विश्वहा विश्वजननी विश्वपालनकारिणी बंदारु बंद्या वरदा बोरेण्या हर भामिनी। पूर्व वीडियो में विप्रकुल श्रेष्ठ जात में जब नीति नहीं मानते हैं और कौन शिष्य कुल नीति मानेगा, यही चीज कविता में था। विप्रकुल श्रेष्ठ जाति रे जेवे एड़े अनीति नीति आउ किए मानिब शिखी काहार नीति कुमारी झीर सुरक्षा नहीं विप्रकुल रे उदाहरण मो जीवन हेला ए समाज रे। जब कुंवारी कन्या का सुरक्षा यहाँ नहीं है, दानव लोग है, उसको शादी से पहले नष्ट कर दिया जाता है। गीता में दिया है अगर पाप का मात्रा बढ़ जाता है तो नारी नष्ट हो जाते हैं, नारी नष्ट हो जाते हैं तो वर्ण संकर संतान पैदा होते हैं। इसीलिए घोर कलयुग में उसको शादी से पहले प्यार करके उसको धोखा देके छोड़ देते हैं। और कोई आत्महत्या करता है, कोई जीवन बसाने के लिए जाता है शादी करके, और उसका जब एक पुरुष के साथ वो नष्ट हो जाता है, वो किसी को कुछ कहता नहीं है, मगर वर्ण संकर संतान और सब ईश्वर के पास तो कुछ छिपेगा नहीं, तो इसीलिए वर्ण संकर संतान पैदा करके जीवन माने बसाता है किसी तरीका। इसी तरीका सब समाज भ्रष्ट हो चुका है। इसीलिए गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहे कि पाप का मात्रा बढ़ जाता है तो नारी नष्ट हो जाते हैं, नारी नष्ट हो जाते हैं तो वर्णशंकर पैदा होते हैं। तो मही में ये लोग वर्णशंकर बढ़ा दिए हैं, तो बिगड़ गए हैं ब्राह्मण कुल। ब्रह्मचर्य आश्रम का माने कड़वापन और नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम को माने एकदम टाइट रखने में, ब्रह्मचर्य आश्रम को एकदम कड़ा ब्रह्मचर्य आश्रम रहने में आदमी का गृहस्थ भी मजबूत होगा और स्वर्ग लोक तक अपना पितृ को मुक्ति करने के लिए, अपना सब कुछ जीवन को, अपने आत्मा को सद्गति करने के लिए, है ना, धर्मार्थ काम मुख्याणम दरहा संप्राप्ति है तमम परीक्षन्ति प्रयत्न पूर्वमेव कर ग्रहात। पहले से परीक्षा करके अगर धर्म अर्थ काम मुख्य हो, धर्म में अगर है, पत्नी ग्रहण करने में धर्म पत्नी, घर घर में क्या है सब माया नारी है, उन लोग के द्वारा कुछ धर्म नहीं हो पाता है। कुमारी कन्या का इस समाज में सुरक्षा नहीं है, विप्रकुल में सुरक्षा नहीं है। और उदाहरण एग्जाम्पल उदाहरण हुआ है मेरा जीवन, मैं सुरक्षित नहीं हूँ और इसीलिए मैं धर्म को समर्पित हुई थी। उतना आत्मा को कष्ट बाधा होता है तो वो धर्म को समर्पित होता है वेद के हिसाब से। जब वो ब्राह्मण पुत्री है उसको वही दिखाई पड़ा, और वहां से जो वाणी आया, जो शास्त्र लिखा हुआ है भविष्यवाणी का, उसमें तो बहुत बड़ी बात सब लिखा हुआ है। झिओ जीवन तो दुहिता दुई कूड़ता साहा केउ कूड़ मोर नुहे लो एका धर्म साहा। जो लड़की होता है, लड़की लोग दुहिता होते हैं और दो कुल उसका होता है। मेरा कोई कुल नहीं है, मैं एक धर्म का सहारा में रही हूँ। झिओ रुमला जे कुमारी आत्मा प्रेतिनी हेला बहु हेबा को की जीवन तार बाकी रहिला। जब लड़की समय से कोई मर जाता है तो उसका आत्मा प्रेतिनी बन जाता है, बहु बनने के लिए उसका जीवन बाकी नहीं रह जाता है। ये समाज में ऐसे बहुत होता है। बहुत लड़की, बीएच में एक लड़की प्रोफेसर थी, अब मैं पेपर में निकला था, उसको कोई लड़का धोखा दिया, उसको बीएच का प्रोफेसर नौकरी भी अच्छा नहीं लगा, वो बोला कि मेरा सब खत्म हो गया, तो वो लड़की ने सुइसाइड कर दी। बहुत कष्ट हमको लगा, सुइसाइड केस बहुत होता है। तो ये सब जो अन्याय अधर्म को सुधारने के लिए भगवान अवतार लेकर के आएंगे, मगर भगवान का काम करने के लिए जिन जिन लोगों को पहले से मिला है वो लोग भगवान का काम नहीं किए हैं, उनको उनके ऊपर एक्शन लेकर के फिर भगवान का काम करने के लिए दूसरा लोग वहां सब नियुक्ति होंगे। कविता बनिता लताए तिनी आश्रय बिना बंची न पारिबे जगते विधि विडम्बना। बिना आश्रय न वर्तन्ति कविता बनिता लता। ये चीज मैं पहले भी कही हूँ, यही चीज समाज में है कि बिना आश्रय न वर्तन्ति कविता बनिता लता। कविता भी एक कोई सहारा लेगा तो वो कविता बहुत सुंदर बनेगा और
लता वृक्ष अगर लता है तो उसमें एक आश्रय लगा दिया जाता है, उसी के ऊपर अपना काया विस्तार करे। और जो ध्रुव है वो तो अपने काया विस्तार करेगा, मगर जो लता है उसके लिए एक लगाया जाता है। इसीलिए मैं भगवान का आश्रय ली हूं। अब भगवान तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो पुरुषोत्तम है भगवान है। मुझे नहीं मानने में क्या होगा, मुझे नहीं मानने में उनको भी अवमानना हुआ, क्योंकि मैं उनको शादी किया, उन्होंने मुझे शादी किए हैं। मैंने तो नहीं, मुझे पता नहीं था कि मैं भगवान का पत्नी हूं। उन्होंने बोले कि तू मेरा पत्नी छाया देवी है, और देवी देवता जोग बल में अजनी संभुता, बहुत कुछ चीज मुझे जानकारी नहीं था। मैं जब तपस्या में रही, भगवान ने मुझे बोले हैं सब। कविता बनिता लता, इसलिए कविता में उसको लिखी हूं। कविता बनिता लता ये तीन आश्रय बिना बंची न पारिबे जगते विधिर विडंबना। ये विधाता का विडंबना है कि बिना आश्रय न वर्तंती कविता बनिता लता। मगर उसका जीवन जिस रास्ते में जानी चाहिए वेद के हिसाब से, उसी रास्ते में लेनी चाहिए। आप उसको आश्रय देने का मतलब है कि उसका जीवन जिस रास्ते में वेद लिखा है उसको आप रुकावटी करने में, कोई मालिक नहीं है किसी के ऊपर। जो कन्या पाए हैं, पुत्र पाए हैं, वो लोग सब मालिक नहीं है, माली है। माँ बाप से कभी भी संतान छीन करके दैवी शक्ति ले जाता है, माँ बाप नहीं रख पाते हैं। जिसको भगवान ने ऊपर से रक्षा करते हैं वो रक्षा होता है। तो आप माली है, मालिक नहीं है। कभी मालिक किसी को भी ले सकते। अब मालिक को जैसे भगवान का चीज को जतना लेना है उसी तरह का आपको लेंगे। तो भगवान का शास्त्र के हिसाब से अगर वो लड़की को कुछ है तो वो करना पड़ेगा। तो हमारा इतना बड़ा चीज था, मगर मेरा परिवार नींद में सोए, कुछ भी नहीं किए हैं। फिर मिलेंगे।